हेलो जी। आरएस प्री के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की ये पहली क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के किलों के बारे में, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के बारे में। देखो, चाणक्य के अनुसार चार प्रकार के किले या दुर्ग होते हैं। पहला है ओदक, दूसरा पार्वत यानी कि गिरि दुर्ग जो पहाड़ियों पर बना हुआ होता है, तीसरा धानवन और चौथा वन। ऐसे ही शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग है। पहला है एरण यानी कंटीली झाड़ियों के पास, यानी जो दुर्ग चारों ओर से कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो उसे एरण कहते हैं। नेक्स्ट है पारिक। पारिक यानी चारों तरफ खाई, जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? पारिक। एक ऐसा ही दुर्ग है पारिद, मतलब ऐसा ही नहीं बट नाम सिमिलर लगते हैं। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो उसको हो सकती है पारिद, यानी कि जिसके चारों तरफ मोटी दीवार हो उसे पारिद कहते हैं। और जिसके चारों तरफ खाई हो उसको क्या कहते हैं? पारिक कहते हैं। तो कैसे ध्यान रखो कि पारिक में यहाँ पे खे है और यहाँ खे से खाया गया। ठीक है, तो पारिक चारों तरफ जिसके खाई हो, और पारिद यानी चारों तरफ मोटी दीवार हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है धानवन। धानवन यानी रेतीले मरुस्थल में स्थित, अगर कोई दुर्ग जो है रेतीले मरुस्थल में स्थित है उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है ओदक या जल। चारों तरफ जो जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है उसे ओदक दुर्ग, यानी वो जल ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी यानी पहाड़ों पर जो स्थित दुर्ग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरी कहते हैं। नेक्स्ट है सैन्य। सेना की जिसमें उपस्थिति होती है उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। ये सबसे बेस्ट दुर्ग होते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी वाले होते हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि कौन सा दुर्ग सबसे अच्छी श्रेणी में आता है, तो ये सैन्य दुर्ग आते हैं जहां पर सेना की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है वन। नाम से ही पता चल रहा है, जिसके चारों तरफ वन हो या जंगल हो, जंगल के जो बीच में दुर्ग स्थित होता है उसे वन कहते हैं। अगला है सहाय। दुर्ग का प्रकार है सहाय, यानी राजा के लोगों का निवास स्थान, जिसमें राजा के परिवार वाले लोग रहते हैं उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखो 2013 में यूनेस्को में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। कौन कौन से को शामिल किया गया है? रणथंभौर, चित्तौड़, गागरोन, आमेर का किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला। तो ये ध्यान रखना है, 2013 में यूनेस्को में 6 दुर्ग को शामिल किया गया और 6 में से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला, गागरोन किला, आमेर किला, जैसलमेर किला और कुंभलगढ़ किला। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में, यानी कि चित्रकूट दुर्ग के बारे में। ये जो चित्तौड़ का किला है ना, ये गिरि दुर्ग है, यानी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका पुराना नाम क्या था? चित्रकूट नाम था। और ये चित्तौड़ का किला है। ये दुर्ग जो गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर स्थित है। ये सवाल आ चुका है कि कौन सा किला जो है वो गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर स्थित? चित्तौड़गढ़ का किला। ये मैसा के पठार पर स्थित है और चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और शौर्य की क्रीड़ा स्थली भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये तो सबको पता ही है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़ का किला, शौर्य की क्रीड़ा स्थली चित्तौड़ का दुर्ग। अब इस चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में एक कहावत बहुत फेमस है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। ये ध्यान रखना कि ये कहावत कौन से दुर्ग के बारे में? तो ये चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में। इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? चित्तौड़ के दुर्ग को। इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो आधुनिक निर्माता है वो राणा कुंभा है, महाराणा कुंभा। ये देश का एकमात्र किला है जहां पर खेती की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से किले में खेती की जाती है? चित्तौड़गढ़ के किले में खेती की जाती है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है या लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में सबसे अधिक साके जो हुए वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए। जो रानी पद्मिनी ने जो साका किया था वो इसी दुर्ग में किया था। इसमें कितने साके हुए? 3 साके हुए। ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कौन से साके हुए। तो सबसे अधिक साकों वाला कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ का दुर्ग। नेक्स्ट, इस दुर्ग में 7 द्वार है। कितने द्वार है? 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पांडवपोल इसका प्रवेश द्वार है। कौन सा द्वार है? प्रवेश द्वार। यहाँ पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। देखो, ये आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का प्रवेश द्वार कौन सा है। देखो ये आप ऐसे प से याद रखते हो। प से पांडवपोल, प से प्रवेश द्वार। थोड़ी थोड़ी ऐसे ट्रिक्स है, क्योंकि अभी तो एक दुर्ग पढ़ रहे तो हम भूलेंगे नहीं, बट जब ज्यादा किलों के बारे में पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो चित्तौड़गढ़ का प्रवेश द्वार कौन सा है? पांडवपोल है। एक है भैरव पोल और हनुमान पोल। इन दोनों पोल के बीच में ना कल्लाजी राठौड़ व जयमल राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तो कौन सी पोल के पास बनी हुई है? भैरव पोल। और ये हनुमान पोल के बीच वाली जो भूमि है उस पर ये बनी हुई है कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ की छतरी। अगली है राम पोल या फतेह की छतरी बनी हुई है, फतेह सिसोदिया की। और ये इसका मेन गेट है। कौन सा गेट है? मेन गेट। राम पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मेन गेट है और पांडव पोल इसका प्रवेश द्वार। यहाँ लक्ष्मण पोल भी बनी हुई है, गणेश पोल, जोडला पोल, ये इसके 7 द्वार है। ध्यान रखोगे।
पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और जोडला पोल, ये इसके 7 द्वार है। नेक्स्ट स्मारक, यहाँ पे विजय स्तंभ या कृति स्तंभ बना हुआ है, ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। तो आएगा कि विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में है? दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़ दुर्ग में है। कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर एक जैन कृति स्तंभ भी बना हुआ है जो कि आदिनाथ को समर्पित है। ये इसे आदिनाथ, ये जैन कृत्रिम स्तंभ बना हुआ है, आदिनाथ को समर्पित है। ये 7 मंजिला। देखो, विजय स्तंभ 9 मंजिला है और जैन कृत्रिम स्तंभ 7 मंजिला है। इसका निर्माण जीजा शाह ने कराया। किसने कराया? जीजा शाह ने। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले में कौन कौन से महल स्थित है? ये देखेंगे चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से महल स्थित है। तो फतेह प्रकाश महल बना हुआ है, कुंभा महल बना हुआ है, ये ध्यान रख सकते हो। कुंभा किससे रिलेटेड है? कुंभा ने किसका निर्माण कराया? चित्तौड़गढ़ का। तो कुंभा महल चित्तौड़गढ़ में। रानी पद्मनी ने कहाँ पे साका किया? चित्तौड़गढ़ किले में। तो यहाँ पे रानी पद्मनी महल बना हुआ है, गोरा बादल महल बना हुआ है, तोपखाना महल बना हुआ है, कल्लाजी राठौड़ की यहाँ पे समाधि है, यहाँ नवलखा बुर्ज बना हुआ है, नवलखा भंडार बना हुआ है, हिंगलू ओड़ा के महल बने हुए, भामासा हवेली बनी हुई है, लखोटा बारी बनी हुई है। तो ये सारे ध्यान रखना कि कौन से किले में कौन सा महल स्थित, यहाँ से सवाल आते हैं। अब चित्तौड़गढ़ किले में प्रमुख मंदिर कौन कौन से? एक ये है तुलजा भवानी माता मंदिर बना हुआ है, इसको बनवीर ने बनाया और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की इष्ट देवी है। तो ये सवाल आ सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इष्ट देवी का मंदिर कौन से महल पे बना हुआ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, तुलजा भवानी माता मंदिर बना हुआ है। कुमश्याम मंदिर कुंभा ने बनाया, ये भी इसमें बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले में एक कालिका मंदिर बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ किले में कालिका मंदिर बना हुआ है, ये मूलतः सूर्य मंदिर था। इसका निर्माण मौर्य शासक मान मौर्य ने करवाया। तो कालिका मंदिर भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। और मीरा मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है। इसके निकट संत रैदास की छतरी है। जहाँ पे मीरा मंदिर बना हुआ, संत रैदास की छतरी भी हुई है, बनी हुई है। और यहाँ पे जो मीरा मंदिर की जो मूर्ति थी, ये आमेर शासक मान सिंह जयपुर ले गए और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में ये भी मूर्ति है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो चित्तौड़गढ़ किले में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? एक तुलजा भवानी माता मंदिर बना हुआ है, कुमश्याम मंदिर बना हुआ है, कालिका माता मंदिर बना हुआ है, मीरा मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, एक समदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया और इसका जीर्णोद्वार जो है महाराणा मोकल ने करवाया, इसलिए इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जल स्थापत्य कौन कौन से? एक हाथी कुंड बना हुआ है, सूरज कुंड बना हुआ है, चित्रांग मोरी तालाब बना हुआ है, कातन बावड़ी बनी हुई है, जहट महाजन बावड़ी बनी हुई है, भीमलत कुंड बना हुआ है और रत्नेश्वर तालाब बना हुआ है। तो ये था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया, अब अगले दुर्ग के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार देखो, जब भी क्लास में जो भी पढ़ो उसके बाद एक रफ पेज लिया करो। जैसे एक कोई टॉपिक पढ़ लिया, क्लास देख ली, उसकी अब रफ पेज में याद करो कि उस टॉपिक में हमने क्या क्या देखे। सबसे पहले हमने देखा था कि चाणक्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। और शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग है? जो जो याद आ रहा है उस रफ पेज में लिखा करो। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। और 2013 में यूनेस्को में राजस्थान के कितने दुर्गों को शामिल किया गया? 6। कौन कौन से थे? रणथंबोर था, चित्तौड़ था, गागरोन था, और कौन कौन सा था? जैसलमेर वाला था, कुंभलगढ़ था। कितने दुर्ग हो गए? कुंभलगढ़ था। देखो कौन कौन सा था? रणथंबोर, ये रणथंबोर, चित्तौड़, घाघरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और आमेर, ये 6 दुर्ग यूनेस्को में शामिल है। राइटिंग अभी थोड़ी ऐसी आ रही, बट देखो जो एक रफ पेज में पूरी क्लास देखने के बाद याद कर लिया करो कि क्या क्या हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में पढ़ा था। इसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। ये कौन सी नदियों के संगम पर है? गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। और इसमें क्या पढ़ा था? ये कौन से पठार पर है? मैसा पठार पर है। इसका पुराना नाम क्या है? चित्रकूट है। क्यों चित्रकूट दुर्ग क्यों है? क्योंकि ये पहले चित्रकूट पहाड़ी पर था। इसके बारे में क्या कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया। और क्या था इसके बारे में? इसके आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। इसमें कितने द्वार है? 7 द्वार है। कितने द्वार है? 7। पहला प्रवेश द्वार कौन सा था? पांडुपोल। मुख्य द्वार कौन सा था? रामपोल। यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है? जयमल जी की छतरी, जयमल कल्ला की छतरी बनी हुई है। और क्या थी? फतेह जी की छतरी बनी हुई है। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि ये एकमात्र किला जिसमें क्या की जाती है? खेती की जाती है। यहाँ पे मीरा मंदिर बना हुआ है। और क्या कुमश्याम मंदिर बना हुआ है, कालका माता मंदिर बना हुआ है जो कि मूलतः सूर्य मंदिर था। तो ऐसे जो जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं आप ऐसे एक रफ पेज में लिख लिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसको क्लास अच्छी लगी हो वो अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहे तो टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है उड़ान 4 RPSC, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।